सीपी सिंह के सह पर लिपि सिंह ने अनंत सिंह को फंसाए थे। अनंत सिंह को लोगों ने फंसाया है, जीत वहां पर हुआ है। अनंत एक जलवा है, अनंत एक नाम नहीं, अनंत एक जलवा है। वो जलवा आज दिखा। भूमिहार समाज हमेशा लड़ा है, डरा नहीं है, संघर्ष किया है। संघर्ष का परिणाम जो कुछ हुआ है सहा है। अनंत सिंह का जलवा पूरे बिहार में है। वो आज अनंत सिंह के जितने भी चाहने वाले उनके अंदर ये खुशी है। इसका दोषी लिपि सिंह है, जो बिना किसी शख्स के उनको जेल में डलवाए, परेशान किए। तेजस्वी यादव दूध के ढूले व्यक्ति है। जब अनंत सिंह आपके साथ बैठे थे तो आपने कहा, आप भी बोलते थे जी कि अनंत सिंह को फंसाया गया था, कि माननीय मोकामा पूर्व विधायक अनंत सिंह जी को फंसाया गया था षड्यंत्र के तहत। बाकी जो लोग आज अनंत सिंह के निकलने पे मुंह फुलाए बैठे हैं, छाती पीट रहे हैं, उन लोगों को भी कम कह देना चाहते कि आप भी सरकार में। ये अनंत जलवा है और अनंत जलवा अब कुछ दिन के बाद मैदान पे भी दिखेगा। 25 में चुनाव है, अनंत जलवा का फैक्टर आपको दिखेगा। नीतीश कुमार ने जेल से अनंत सिंह को नहीं निकाले हैं, अनंत सिंह को जेल से न्यायालय ने निकाला। नीतीश कुमार और ललन सिंह बरी नहीं किए हैं, न्यायालय बरी किया है। भूमिहारों के बड़े नेता और बिहार के छोटे सरकार अनंत सिंह अब जेल से बाहर आ रहे हैं। कोर्ट ने भी मान लिया कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है। क्लीन चिट मिला और अब अनंत सिंह कुछ समय के बाद जेल से बाहर हो जाएंगे। उनके बाहर आने के बाद उनके समर्थकों में काफ़ी जश्न का माहौल। एक कहे कि वो इतने खुश नजर आ रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। इसके पहले भी चुनाव के समय में 15 दिन के पैरोल पर बाहर आए थे। उस समय भी उनके समर्थकों के बीच जश्न का माहौल दिखा था। उनके पास समय नहीं था, वो सोच रहे थे कि 15 दिन भी कम पड़ गया, पता ही नहीं चला कब बीत गया। और ऐसे में उनके समर्थक काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का मानना है कि ये तो जनता देख रही है कि मुख्यमंत्री किसको फंसा रहे और किसको बचा रहे। मतलब एक सवाल ये है कि आखिर अनंत सिंह जब दोषी नहीं थे तो उनको फंसाया किसने। और स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम राज हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार अनंत सिंह के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और इनका मानना है कि इनके नेता अनंत सिंह हैं। तो अब तो आपके नेता बाहर आ रहे हैं जेल से। देखिए, सबसे पहली बात है कि इस चैनल के माध्यम से आज स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों समेत बिहारवासियों को बधाई देता हूं। और आज हम कल से ही काफ़ी प्रसन्न है कि जब हमने टीवी चैनलों पर यह देखा कि माननीय न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में अनंत सिंह को AK-47 के मामले में बरी किए हैं। ये सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते कि यहाँ पर सत्य साबित हुआ है। और हम लगातार डंके के चोट पे कहते थे और यह डंके के चोट पे कहा हुआ बात सत्य निकला कि माननीय मोकामा पूर्व विधायक अनंत सिंह जी को फंसाया गया था षड्यंत्र के तहत। ये लिपि सिंह की और RCP सिंह उस समय सत्ता में नीतीश कुमार के करीब में थे और RCP सिंह के सह पर लिपि सिंह ने अनंत सिंह को फंसाए थे। आज सच का साबित हो गया कि जिस मामले में अनंत सिंह को जेल में डालकर कितने दिनों तक रखा गया, वो अनंत सिंह निर्दोष थे और निर्दोष साबित हुआ। इसके लिए हम काफी खुश है। और आपने एक बात कहा कि भूमिहार के बड़े नेता, अनंत सिंह बिहार के एक बड़े नेता है, छोटे सरकार से मशहूर है। और हम आज भी कहते हैं, पहले भी कहते थे, अनंत एक जलवा है। अनंत एक नाम नहीं, अनंत एक जलवा है। वो जलवा आज दिखा। जैसे ही मोकामा विधायक जेल से बाहर आएंगे उसके बाद लोगों के अंदर ये खुशी का होगा। ये माहौल आप देखिए किस प्रकार से अनंत सिंह जब चुनाव के समय जेल से बाहर आए, पैरोल पे प्रचार नहीं किए, फिर भी लोगों ने उनके देख करके एक प्रफुल्लित चेहरा को देखते हुए ललन सिंह को इतना वोट किया कि आग लगाने के धमकी देने वाले, ललन सिंह के खिलाफ अनाप शनाप बोलने वाले अशोक महतो का झोला बंधा गया वहां से। ये अनंत जलवा है और अनंत जलवा अब कुछ दिन के बाद मैदान पे भी दिखेगा। 25 में चुनाव है, अनंत जलवा का फैक्टर आपको दिखेगा। सड़कों पर बग्गी दौड़ेगी, निश्चित रूप से दौड़ेगी। अनंत सिंह का ये लाइफ स्टाइल रहा है, बग्गी से चलना, घोड़े से शौकीनी करना, जानवरों से इनको काफी लगाव है, तो वो दिखेगा भी आगे। ऐसा थोड़ी कि जेल जाने के बाद बदल गए, बदले नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो पहले कहते हैं कि जिस फॉर्म से, जिस कौम से हम आते हैं, ये लड़ने वाला कौम है, डरने वाला कौम नहीं है। भूमिहार समाज हमेशा लड़ा है, डरा नहीं है, संघर्ष किया है। संघर्ष का परिणाम जो कुछ हुआ है सहा है और आज परिणाम हम सबके समक्ष है। जश्न कैसे रहे? जश्न बिल्कुल पूरे अंदर बिहार के अंदर जश्न का माहौल है। सिर्फ भूमिहार के अंदर नहीं है, ब्राह्मण के अंदर नहीं है, पूरे बिहार के अंदर ये जश्न का माहौल है। अनंत सिंह का जलवा पूरे बिहार में है। वो आज अनंत सिंह के जितने भी चाहने वाले उनके अंदर ये खुशी है। पहली खुशी तो कल ही मिल चुका है कि अनंत सिंह को बड़ी, दूसरी खुशी आज इंडिपेंडेंस डे है। तो हम सभी लोग आज अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि जो व्यक्ति को, निर्दोष को जिसने फंसाया,
आज वो सच साबित हो गया और अनंत सिंह अब जेल से बाहर आएंगे। एक सवाल ये भी है कि अनंत सिंह को साक्ष्य के अभाव पर बरी किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जो 4 साल तक उन्होंने अपना समय जेल में बिताया, इसका दोषी कौन? इसका दोषी लिपि सिंह है, जो बिना किसी साक्ष्य के उनको जेल में डलवाया, परेशान किए। उन्होंने अपनी पावर का यूज किया, पावर का ध्वंस दिखाया, पावर का दुरुपयोग किया। लेकिन न्यायालय कानून और संविधान से चलता है, न्यायालय साक्ष्य से चलता है। आपकी जितनी दिन तक पावर था आपने दिखा दिया, लेकिन न्यायालय ने यह दिखाया है कि अनंत सिंह निर्दोष थे। सर एक सवाल तो ये भी है कि उस समय भी छोटे सरकार लगातार ये बात कह रहे थे कि मुझे फंसाया जा रहा है, क्योंकि जिस घर पे हथियार मिला है उस घर पे गए हुए मुझे 20 साल हो गए। तो उस समय तो कोई उनको माना नहीं, 4 साल तक वो जेल में रहे, लगातार कोर्ट में आते रहे, बीमार भी पड़े, कुछ समय तक उन्होंने अपना समय अस्पताल में भी बिताया। तो उसका दोषी कौन होगा? वो 4 साल कैसे भरपाई? देखिए, जो होना था वो हो गया, भरपाई करना या नहीं होना उस तो अलग विषय है। लेकिन ये लड़ाई इस बात की थी कि अनंत सिंह को लोगों ने फंसाया है, जीत वहां पर हुआ है। ये पता चल गया, चाहे अनंत सिंह हो या हम लोग हों, जो उनके कार्यकर्ता और डंकी के चोट पे कहा करते थे कि अनंत सिंह जी को फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, वो आज सच साबित हुआ। ये जीत है, ये जीत है। आगे की कानूनी रूप से इसकी भरपाई के लिए क्या होगा वो निकलने के बाद तय होगा। निकलने के बाद निकलने के बाद ही तय होगा कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो देखिए, लिपि सिंह जब मुंगेर में थी उस वक्त मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को कहा गया कि फंसाया जा रहा है। तस्वीरें ऐसी भी देखी गई कि अनंत सिंह की पत्नी जो अभी विधायक हैं, वो महिला कोर्ट भी पहुंची थी, वो भी कह रही थी कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, बार बार घर में आया जा रहा है, बार बार हमें परेशान किया जा रहा है। तो उस सब की भरपाई किस तरीके से होगी? निकलने के बाद वो सारे चीज तय होंगे। जितना परेशान इनको बेवजह किया गया था, उन हर एक चीज का हिसाब होगा, कानूनी रूप से हिसाब होगा। नुकसान तो सरकार को भी हुआ है कि एक सीट पर उपचुनाव कराना। देखिए, उपचुनाव कराना पड़ गया, वही कह रहे हैं ना कि कानून से चलता है संविधान, और देश और राज्य कानून से चलता है। वो कानूनी के रूप से जो लोग इनको फंसाए हैं, जो लोग इनको नाम को बदनाम किया, जिनको परिवार को परेशान किया, उनके कानूनी रूप से उसको भी प्रताड़ना झेलना पड़ेगा। कानूनी रूप से कानूनी कार्रवाई उस पर भी होगा। बाकी जो लोग आज अनंत सिंह के निकलने पे मुंह फुलाए बैठे हैं, छाती पीट रहे हैं, उन लोगों को भी कम कह देना चाहते हैं कि आप भी सरकार में थे। लेकिन उनका भी तो कहना सही है, तेजस्वी यादव का भी तो कहना सही है कि नीतीश कुमार के साथ नहीं थे तो अपराधी थे, हमारे साथ जब थे तो अपराधी थे, जब उनके साथ चले गए तो साधु हो गए। 19 का लोकसभा चुनाव याद कर लीजिए। 19 के लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव कहा करते थे कि अपराधी को हम टिकट नहीं देते हैं। कांग्रेस अपराधी को नहीं दिया, लेकिन आप गठबंधन में थे ना, क्या कहते थे कि हम अपराधी को स्वीकार नहीं करेंगे, उनके पत्नी को स्वीकार कर सकते हैं अपराधी। अनंत सिंह को तो अपराधी मान रहे थे ये कांग्रेस ने। देखिए, ये राजनीति में ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव दूध के ढूले व्यक्ति है। जब अनंत सिंह आपके साथ बैठे थे तो आपने कहा, आप भी बोलते थे जी कि अनंत सिंह को फंसाया गया था, तो आप डिप्टी सीएम बतौर डिप्टी सीएम थे, नीतीश कुमार जी करीबी थे, तो क्यों नहीं अनंत सिंह आपके पार्टी के विधायक थे, तो आपने अनंत सिंह को रिहाई करवाने के लिए, अनंत सिंह को न्याय दिलाने के लिए आपने कौन सी कदम उठाए? आप तो सिर्फ पार्टी फंडिंग में अपना उनसे योगदान लेते रह गए। नहीं तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत मेहनत किया था, हमने एक पेपर भी आगे बढ़ाया था, लेकिन हुआ नहीं। सदन में देखिए, एक चीज समझ लीजिए, क्या ये किए नहीं किए, ये मान लिए ना कि हम पावर लॉस व्यक्ति उप मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी जी मान ले कि हम पावर लॉस मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, हम अपने नीतीश शरणम गच्छामी कर रहे थे अपने सत्ता पर बने रहने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, तो फिर आप किसी को बफरिंग में क्यों रखते हैं भाई? तो मतलब आप लोग स्वर्ण जो समाज है वो तो अब नीतीश कुमार को नेता मानेगा ना। राजपूत के नेता को नीतीश कुमार ने निकलवाया, भूमिहार के नेता को नीतीश कुमार ने निकलवाया। देखिए, ये गलत चीज है। नीतीश कुमार न्यायालय थोड़े है, नीतीश कुमार जज थोड़े। कानून तो नीतीश कुमार ने बदल, बिल्कुल गलत बात है। कानून क्या, ये अनंत सिंह कानून बदल के निकले हैं? अनंत सिंह नहीं, साक्ष्य के अभाव में जो न्यायालय था वो फैसला दिया कि साक्ष्य को प्राप्त नहीं हुआ, जिस मामले में अनंत सिंह जेल सजा काट रहे 4 साल तक। नीतीश कुमार ने जेल से अनंत सिंह को नहीं निकाले हैं, अनंत सिंह को जेल से न्यायालय ने निकाला है। कहा तो विपक्ष तो कह रहा है ना कि उनके साइड गई, तो विपक्ष भी पहले सत्ता पक्ष में थे, तो शायद ऐसा करते होंगे, ये करते होंगे कि किसी को जेल में तो निकाला, पेरोल पे भी तो निकाला गया था ना, वोट मांगने के लिए। किनसे छिपा हुआ है? वोट मांगने के लिए पेरोल पर। उनके राज्य में गुंडा को संरक्षण मिलता था, उनके राज्य में गुंडे को पाले जाते थे,
तो वो लोग इसी तरह की बात करेंगे। अरे न्यायालय अनंत सिंह को बरी किया है, नीतीश कुमार और ललन सिंह बरी नहीं किए हैं, न्यायालय बरी किया है। तेजस्वी यादव जी, आपको सीना फूलना नहीं चाहिए, आपको मुंह फूलना नहीं चाहिए। ये सरकार से नहीं चलता कानून, पूरा भूमिहारी बुद्धि नहीं, सरकार से कानून नहीं, सरकार से कानून चलता ही नहीं है। नहीं तो ये कह दे कि नीतीश कुमार निकाले हैं तो सही है। टीवी चैनलों पे आप लोगों ने क्या दिखाया कि माननीय न्यायालय ने बरी किया, आप दिखाया है कि माननीय मुख्यमंत्री ने बरी कर दिया। लेकिन ये बात तो सत्य है ना कि पत्नी गई, समर्थन दे दी और ये फिर देखिए, पति को लोग 15 दिन के वास्तव में पेरोल पर बाहर निकाला गया वोट मांगने के लिए, लोग अंत समय में निकाला गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, पारिवारिक कार्यों के लिए निकाला गया उनको 15 दिन के पैरोल पे बाहर। उनके निकलने, देखिए काम किससे होता है, कागज से होता है, मुंह से नहीं होता है। मुंह से तो आप कुछ बोल सकते हैं, आपकी मुंह आप कुछ बोल दीजिए, घूम घूम के कागज से क्या। मोकामा में अब ये बताइए कि जो व्यक्ति पटना है उसको मोकामा जाएगा कैसे? एरोप्लेन से तो घर नहीं जाएगा, रोड से जाएगा। अब रोड में कार्यकर्ता मिलवे करेगा, जिसको चाहने वाला लोग रहा उससे लोग मिलेंगे, फूल माला देगा। अब चुनाव के समय इनको पैरोल मिला तो अब न्यायालय से पूछे कि चुनाव के समय पैरोल काहे दे दिया न्यायालय भाई। ये सब बातें हैं। जब इनके साथ ये लोग थे तो इन लोगों तो कुछ किए नहीं, ब्लैकमेल करते रहे, पार्टी फंडिंग जुटाते रह गए, इनके नाम पे टिकट जीते, इनके नाम पे एमएलसी का चुनाव जीत गए, इनके नाम पे उपचुनाव विधानसभा का जीत गए आरजेडी वाले। तो अब जब जेल से बाहर निकले हैं तो इन लोगों को दिक्कत होने लगा। एक चीज आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे शशांक जी, कि आप लोगों ने ही चलाया इस खबर को कि माननीय न्यायालय ने अनंत सिंह को बरी कर दिया K47 के मामले में। कहीं तो यह चैनल नहीं चलाया कि नीतीश कुमार जी ने बरी कर दिया। अरे मुख्यमंत्री होए और न्यायालय, देखिए जब दोषी मुख्यमंत्री होता तो क्या न्यायालय जेल नहीं भेजता मुख्यमंत्री को? हेमंत सोरेन जेल गए कि नहीं गए? तो वहां तो हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, तो अपने कस्टडी में रखते वहां के न्यायालय को, तो फिर जेल कैसे गए? ये कानून सत्ता वाले के पास नहीं होता, ये कानून जज के पास होता है, वकालत के पास होता है। ये बाकी लोग जो ये सो बैठ के बोल रहे हैं कि जिसको चाहेगा उसको बचाएगा, जिसको चाहेगा उसको फंसाएगा। तो आप भी पहले वही क्या करते थे? आपके सरकार में कितने लोग गुंडा पाले गए हैं, इसका जवाब दीजिए ना बिहार वासियों को। चलिए, तो तेजस्वी यादव से सवाल कि उनके पिता की सरकार में या फिर जब वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय कितने गुंडे जो हैं वो पाले गए थे। उनका मानना है कि अनंत सिंह जेल से बाहर इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी ने सदन में नीतीश कुमार को समर्थन दिया, सरकार बनाने में अपनी मदद की, इसीलिए वो बाहर आ रहे हैं। बहरहाल आगे देखिए क्या होता है। जब अनंत सिंह जेल से बाहर आते हैं तब वो ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनको फंसाने में किसका हाथ था और हम उनको किस तरीके से देखें कानूनी रूप से। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहा हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।